देश में कुर्बान मेरा सब कुछ है, भारत देश ही मेरी असली पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तालियों की खुराक देते रहना, इनको तालियों की खुराक देते रहना, यह व्यक्ति कभी कम बवाल जाता है। एनएसएस के, एनसीसी के, ईबीपी, एसएफआई, एनएसयूआई सभी व्यक्तित्वों कोशिश करो हमारा नारा। जय हिंद, जय भारत में स्काउट एंड गाइड की शुरुआत 1909 ईस्वी में हुई और भारत में गाइडिंग की शुरुआत पूर्ण रूप से 1911 ईस्वी में हो चुकी थी। दोस्तों एंड साथियों, अब मैं आप सभी लोगों को स्काउट एंड गाइड क्या होते हैं, स्काउट एंड गाइड के नियम, विशेषताएं, कर्तव्यों और उनके उद्देश्यों के बारे में एक स्वयंसेवी गैर राजनीतिक शैक्षणिक आंदोलन होते हैं जो हर एक नौजवान को मानवता की सेवा करने का मौका देते हैं। वो भी बिना किसी तरह के रंग, लिंग, मूल, जाति इत्यादि के भेदभाव के बिना। स्काउट एंड गाइड के कुछ उद्देश्य होते हैं। स्काउट एंड गाइड का प्रमुख उद्देश्य है कि नवयुवकों की पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना है, जिससे कि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके तथा अपनी क्षमताओं द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान दे सके। दोस्तों, ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, कि ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर एक बालक एक मोहन है और हर बालिका एक राधा, जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर बालिका एक राधा, जहाँ सूरज सबसे पहले डाले अपना फेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। और सभी श्रोतागणों, अब मैं आपको स्काउट एंड गाइड के कर्तव्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। स्काउट एंड गाइड का कर्तव्य है कि वो दीन दुखियों की सेवा करें तथा उनसे पूर्ण सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। स्काउट एंड गाइड किसी भी स्थिति में हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं। स्काउट एंड गाइड का प्रमुख कर्तव्य है कि वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के प्राणों की रक्षा करें तथा सर्वसाधारण का ध्यान में रखते हुए करें। दोस्तों, जैसे कि हर एक संस्था के अपने नियम होते हैं, उसी तरह भारत स्काउट गाइड के अपने नियम हैं जो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। स्काउट एंड गाइड का प्रथम नियम है, स्काउट एंड गाइड भरोसेमंद होते हैं। स्काउट एंड गाइड वफादार होते हैं। स्काउट एंड गाइड प्रत्येक दूसरे स्काउट एंड गाइड के दोस्त होते हैं। स्काउट एंड गाइड साहसी होते हैं। स्काउट एंड गाइड जानवरों के दोस्त और प्रकृति के प्रेमी होते हैं। स्काउट एंड गाइड अनुशासित और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने वाले होते हैं। स्काउट एंड गाइड विचार, शब्द और कर्म से शुद्ध होते हैं। आज देश और समाज को ऐसे ही निस्वार्थ सेवा करने वाले संस्थानों की आवश्यकता है। स्काउट एंड गाइड जो संस्था है, उसका लक्ष्य और उद्देश्य वास्तव में ही प्रशंसनीय है। स्काउट एंड गाइड के युवा लड़के और लड़कियां दूसरों के प्रति निष्ठा, पूर्ण देशभक्ति होते हैं। अंत में मैं आप सभी लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए अपने विचारों को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहती हूँ। इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है, कि इस देश की हिफाजत ही मेरा इनाम है। मेरे वतन पे बसती मेरी जान है, कि मेरे वतन पे बसती मेरी जान है। भारत देश में कुर्बान मेरा सब कुछ है, भारत देश ही मेरी असली पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी हुई। अब मैं कल्पना को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो स्काउट दिवस पर अपने विचार सबके समक्ष प्रस्तुत करें। यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण व विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। मेरा नाम कल्पना शर्मा है और मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ तथा साथ ही साथ मैं स्काउट एंड गाइड की भी एक सदस्य हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज 1 अगस्त है और आप सभी लोगों के लिए यह एक बहुत ही
सब बातों के बारे में आप सभी को आज बताना चाहती हूँ। वर्ल्ड स्काउट स्टाफ डे की शुरुआत 1908 में हुई थी और इसे सबसे पहले ग्राउंसी आइलैंड पर मनाया गया था। उस समय इस दिन है तथा उन सभी हमारे फॉर्मर स्काउट्स को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनेकों वर्ष स्काउटिंग के प्रशिक्षण में लगा दिए। तो ये तो थोड़ी बहुत जानकारी थी कि हम स्काउट डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसको मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि स्काउटिंग में स्टाफ का क्या महत्व है। स्काउटिंग स्टाफ स्काउटिंग की यूनिफॉर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्टाफ न केवल हमारी यूनिफॉर्म का ही एक हिस्सा है बल्कि स्काउटिंग की भावना और स्काउटिंग के वादे का भी प्रतीक है। स्काउटिंग का वादा स्काउट कालीन तो हमेशा कायम रखने की भावना के बारे में है जिसमें वफादारी, भरोसा, दूसरों की मदद करना और आदेशों का पालन करना शामिल है। शीर्षक, संगठन और क्षेत्र के आधार पर उपयोग किए जाने वाले स्काउट स्टाफ में अलग अलग प्रतीक और रंग हो सकते हैं। स्काउटिंग में स्टाफ को बांधने के लिए हम एक विशेष प्रकार की नॉट का उपयोग करते हैं या जिसे हम अंग्रेजी भाषा में फ्रेंडशिप नॉट तथा हिंदी में हम मैत्री गांठ कहते हैं। फ्रेंडशिप नॉट हम सभी लोगों को एक बहुत ही प्यारा संदेश देती है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान का शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। हमें दूसरे इंसान की अगर वो किसी विपत्ति में है तो उसकी सहायता हमें उसी भाव से करनी चाहिए जैसे हम किसी अपने सगे संबंधी की तथा किसी अपने मित्र की करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को स्काउटिंग के बारे में और स्काउटिंग वर्ल्ड स्काउट स्टाफ डे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अतः अंत में मैं अपनी पंक्तियों के साथ आप सभी लोग अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि धरती को बचा लेंगे हम, धरती को बचा लेंगे हम, वादा ये हमारा है, वादा ये हमारा है। यहाँ मंजिल है पा सकता, यहाँ मंजिल है पा सकता हर शख्स जो हारा है, हर शख्स जो हारा है। सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं हम, सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं हम स्काउटिंग के रेंजर्स हैं जनाब। कोशिश करो हमारा नारा है, कोशिश करो हमारा नारा है। जय हिंद, जय ज्यादा है, पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है। इनको तालियों की खुराक देते रहना, इनको तालियों की खुराक देते रहना, यह व्यक्ति कभी कम बवाल ज्यादा है। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अंकिता को जो आप सबके समक्ष एक खूबसूरत कविता प्रस्तुत करेगी। संघर्षों में कटती है तो कट जाएगी जिंदगी, संघर्षों में कटती है तो कट जाएगी जिंदगी। कदम कदम पर समझौते मेरे बस की बात नहीं, कदम कदम पर समझौते मेरे बस की बात नहीं। नमस्कार। जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जीवन तो एक सीधी रेखा में चलने से रहा। सच पूछो तो इस जीवन संग्राम में कोई भी पूर्ण विजेता नहीं। जो मैदान में टिका है, जो लड़ रहा है, वही है असली विजेता। जो दुखों से घबरा कर मैदान छोड़ चुका है, वही है हारा खिलाड़ी। जीवन में उत्साह और साहस भर के आपकी उंगली पकड़कर आपकी मंजिल तक ले जाने वाली ऐसी है यह दिव्य कविता। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन का लक्ष्य रख मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सीने में उंगलियां गुजरने की कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। Now, I would like to call our honorable guests to come and say a few words to encourage and motivate youth as well as students to join Bharat Scout and Guides, make India your lifestyle and not taking it as an option. Professor Nathanaji, Professor of History. As you know, he is also an SS officer. Dear Rangers and Rovers. The girls are Rangers, the boys are Rovers in Scouts and Guides. मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एनएसएस के, एनसीसी के, ईवीपी, एसएफआई, एनएसयूआई,
बीच लाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप्स हैं, चाहे एकेडमिक एक्टिविटीज जो है उनके कोई ग्रुप्स हैं। अब समाज के अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स क्यों होते हैं? अब है तो सारे पशु भी जीव जंतु है, हम मनुष्य हैं, हमारा पूरा सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है। तो बेहतर समाज को चलाने के लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत रहती है। जब मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया, आज के आपके उन्होंने ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू की जिसमें स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी। अब वहां कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? अगर आप जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल सिस्टम था इंडिया का, तो उसको आप स्टडी किए, वहां भी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती थी। वहां सिर्फ जो है मैथमेटिक्स, लैंग्वेज या लिटरेचर ही नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप पुराने इंडियन जो गुरुकुल है उनको स्टडी करेंगे और ये जो वेस्टर्न सिस्टम एजुकेशन का जिसका एक पार्ट हम हैं, आप हैं, रेंजर रोवर्स भी उसका एक स्काउट्स एंड गाइड पार्ट है, अगर उनको भी आप स्टडी करेंगे, वहां भी जो स्कूल का और जो हमारे तक्षशिला और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो थी, गुरुकुल थे, उनमें भी सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज थी। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि स्काउट्स और गाइड का प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं मुबारक देना चाहता हूँ, है और इसी तरह से लीडरशिप आती है, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, इसी तरह से लीडरशिप आती है कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बाकी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की कि हमने नीली बत्ती क्यों डाली, हमने स्टाफ क्यों डाला, कि दूसरे लोगों को लगता है कि जो लोग जिनको मालूम नहीं है, स्काउट्स और गाइड आप सभी ने बताया, लॉर्ड पावेल ने शुरू किया था, वुमेन्स के लिए एंजल्स उनकी सिस्टर थी, वुमेन्स का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू किया था। और इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, ये वेस्टर्न सिस्टम है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। मैं बिल्कुल टीचर हूं, मैक्सिमम जो गेम्स है हमारे ट्रेडिशनल गेम के अलावा, खो खो, कबड्डी, इन गेम्स के अलावा सारे गेम्स भी जो एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न से आया और आर्मी सिस्टम हमारा वेस्टर्न से आया, उसके साथ है वॉलीबॉल है, हॉकी है। हॉकी का हमारा दुनिया के धर्म ने डोमिनेट किया, हॉकी हमारी गेम नहीं है, वॉलीबॉल में अमेरिकन गेम है। इस तरह से हम भी अब दे रहे हैं, जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ रही है, हम भी इंडिया की बहुत सारी चीजें जो है दुनिया को दे रहे हैं। योगा पूरी दुनिया में हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, पूरी दुनिया को दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की एनएसएस है, एनसीसी है, रेंजर रोवर है, स्पोर्ट्स है, ये आपके सर्वांगीण विकास के लिए। अब मैं आपका देख रहा था, आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में वेरी क्लियरली यू एजुकेट द पीपल द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राउंड वर्क, एकेडमिक्स एक्टिविटी जो सिर्फ क्लासरूम के अंदर होती है, उसमें शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के भी उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट वो तो हो जाएगी क्लासरूम में, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट वो क्लासरूम की स्टडी में की पॉसिबिलिटीज नहीं है। दैट्स स्पिरिचुअल, आपके स्काउट्स एंड गाइड के स्पिरिचुअल है। जब हमारा देश का आजादी का मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, जब हमारी बीएचयू वगैरह यूनिवर्सिटी खुली, मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स लाए हमारी जो कुरीतियों को खत्म करने के लिए, साथ में अंग्रेजों के मुकाबले अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, बीएचयू का रिजल्ट था जो मुस्लिम फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुली है, वहां की दो कंट्रोवर्सी थी स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ। नॉट राम लक्ष्मण या ईसा मसीह के साथ वफादारी थी। मोहम्मद जो कि हिंदुस्तान मुसलमान तो पाकिस्तान बांग्लादेश दो देश बन के तब कटे थे। और दूसरी थी गेम्स,
वो शब्द है। तो जो इंडियन थे उन्होंने बोला हमारे को इस नाटक चाहिए, क्योंकि दुनिया ने वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा काम किया स्काउट्स एंड गाइड्स, दुनिया के अंदर एक पॉपुलरिटी आई। लेकिन जो क्रांतिकारी थे, जो देश की आजादी करते हैं, दो चीज हमारी वफादारी हो सकती, एक तो हिंदू और मुसलमान है, एक इनके गॉड के साथ नहीं है, एक इनके किंग के साथ, हिंदू किंग के साथ लड़ाई कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन शुरू तो बड़ा उसका ग्रोथ हुआ, फिर मालवीय जी की अध्यक्षता में बहुत सारे लोगों ने अपना स्काउट्स एंड इंडियन टाइप ऑफ स्काउट्स एंड गाइड शुरू किया 1919 में। लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस में, क्योंकि हर चीज के लिए साधन चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। आज कोई भी क्षेत्र एक्सेल कर रहा है, कोई भी क्षेत्र एक्सेल कर रहा है दुनिया के अंदर, वो उसके लिए फाइनेंशियल जो है पैसे की जरूरत रहती है, उसकी प्रकार की जरूरत रहती है। आपकी मर्जी के पैसे लगे, इसलिए पैसे लग रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, कैंप्स लगना है, सबके लिए फाइनेंशियल एड की जरूरत है। लेकिन आज की डेट में क्योंकि जो एडवांस कंट्रीज थी, जो सिविलाइज कंट्रीज थी, उनके पास पैसा भी था, प्रचार भी था। अभी भी जो हिमाचल के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से जो है स्काउट्स एंड गाइड्स का चल रहा है। हमारे इसके जो सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश के फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर पुरसेरा कॉलेज के, आप आगे थोड़ा एक्टिव रही हैं, आगे भी आप ग्रुप जाते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं तो मेरे को बोल के वो सबको बोल के जो है और एक्टिविटी करके आपके जो बाहर के थ्रू और तक जाते हैं इसमें। यहाँ से अगर आप कितने एक्टिव होते हैं, कितनी लीडरशिप लेते हैं, आपका नेशनल कैंप में जाएंगे, नेशनल टूर्स भी आप लोगों को इस मेथड के अंदर अगर आप एक्टिव रहते हैं, जो आप डिफरेंट एक्टिविटी जो आपके स्काउट्स एंड गाइड्स में जितनी एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटीज भी आप जरूर करें। जैसे मैं कह रहा था, तो आपको बड़ी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी सर्वांगीण विकास के लिए। तो ये जो जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं, आपके सर्वांगीण विकास के लिए इतने जितने बढ़ सकता है भाग्य सर ने बताया आपको, यहाँ कोई रिफ्रेशमेंट की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी फैसिलिटीज की कमी नहीं है। आपको डिपेंड करता है कि आप लोग जो है इसमें कितने एक्टिव होते हैं। ठीक है, जितने एक्टिव आप होंगे, जितने प्रोग्राम्स होंगे, एनएसएस से होके आप जो है इनका हेल्थ का फर्स्ट एड वगैरह के प्रोग्राम्स आप लगा सकते हैं, जो आपके जो रेंजर बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए। तो जितने भी आपके प्रोग्राम्स रेंजर्स ग्रुप में, रेंजर ओवर ग्रुप में, स्काउट्स एंड गाइड्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप जो है अपने जो आपके टीचर इंचार्जेस हैं उनसे मिलकर जो है आप करवा सकते हैं। Like this event, and there is a Refreshment break. arrangement for refreshment to all of you in the canteen, so you can go there. Candy. Candy.